नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी के इंस्टीट्यूट चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स और एक्सेलरेशन, ये क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों के लिए हैं। और बच्चे जिनके एग्ज़ाम में ये चीज़ पूछी जाती है वो भी देख सकते हैं, लेकिन मेन जो है ये बोर्ड में सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड के जो बच्चे होते हैं उनके फिज़िक्स में 9th क्लास में और 10th क्लास में टॉपिक है। और वो इस वीडियो को देख के अपना उनको फ़ायदा मिलेगा और आगे अच्छा कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मुझे बताना है आज आपको सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए पहले हमें जानना है कि ये सेंट्रीपिटल वर्ड कहाँ से आएगा, कहाँ पर आएगा, कैसे आएगा। तो दोस्तों, जब भी ये सेंट्रीपिटल वर्ड दिखाई देना आपको, मतलब कि हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की। किसकी बात कर रहे हैं हम? सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं। तो मतलब हमें एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ करा। अगर सर्कुलर मोशन है तो क्या होगा? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, तो क्या होता है? देयर इज़ अ फोर्स एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। दोस्तों, कभी आपने एक धागा लो, उसमें कोई ऑब्जेक्ट बांधो, एक पत्थर बांध लो और उसको जो है घुमाओ, तो कभी आपने एक्सपीरियंस किया वो पत्थर घूम कैसे रहा है? वो पत्थर घूमता क्यों? क्योंकि हम उस स्ट्रिंग में टेंशन देते हैं, हम खिंचाव रखते हैं उस स्ट्रिंग के अंदर, तो ही वो पत्थर घूमता है गोल गोल। अगर वो खिंचाव नहीं होगा स्ट्रिंग के अंदर तो पत्थर नहीं घूमने का। बात समझ में आ रही है? जो ये सेंटर की तरफ आपने खिंचाव दिया है स्ट्रिंग में, वो जो खिंचाव है दोस्तों, दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो जो आपने खिंचाव दिया है उसको बोलता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं उल्टा भी कह सकता हूँ, इसका मतलब ये है कोई ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, देन अ फोर्स एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर। एक फोर्स सेंटर की तरफ वर्क करता है, ड्यू टू विच दिस ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता रहता है। दिस force which is acting towards the center, it is called centripetal force। क्या बोलेंगे उसको हम? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। बात समझ में आ रही कि क्या मतलब होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? दोस्तों, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब कि कोई भी फोर्स होगा उसके साथ एक्सेलरेशन एसोसिएटेड होगा, कोई भी फोर्स होगा उसके साथ एक्सेलरेशन एसोसिएट होगा। तो मैंने बात करी सेंट्रीपिटल फोर्स की, मतलब कि कोई एक्सेलरेशन भी होगा, तो वो जो फोर्स है उसके साथ जो एक्सेलरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बात समझ में आई आपको? तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। भाई, जो एक्सेलरेशन है ए, उसका फॉर्मूला होता है v²/r या r ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर v इज़ द लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा इज़ एंगुलर वेलोसिटी, r इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। फोर्स इज इक्वल टू होता है m इंटू ए, तो सिंपल ए की मल्टीप्लाई कर दो तो F हो जाएगा mv²/r या फिर mr ओमेगा स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले फोर्स के आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अब तक कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका एप्लीकेशन दोस्तों हम रियल लाइफ में बहुत जगह देखते हैं। कभी आपने ये देखा कि अगर सपोज़ कोई रोड मोड़ रही है ऐसे, तो हमें जो है, अगर हमें टर्न करना है, गाड़ी को लेकर टर्न करना है, बाइक है या साइकिल है, तो हम अपनी साइकिल को बैंड कर लेते हैं या बाइक को थोड़ा बैंड कर लेते हैं, या अपने आप वो बैंड हो जाती है। रोड को थोड़ा जो है इधर से ये जो पार्ट होता है थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, मतलब कुछ एंगल पे रखते हैं इसको, थीटा एंगल पे। ठीक है, ऐसा रखते क्यों है? जिससे कि एक नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ मिल सके और जो भी व्हीकल है वो ना गिरे। अगर रोड को ऊंचा नहीं रखेंगे ना मोड़ पर, तो ये व्हीकल मुड़ नहीं पाएगा, गिर जाएगा यहीं पर ही। ठीक, अगर आपको समझना है ऐसा क्यों हुआ, तो एक टॉपिक आता है बैंकिंग ऑफ रोड का,
वो अगर आपको समझना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा और आपको उसमें समझाऊँगा। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो एंगल होता है थीटा, जिस एंगल पे हम इस रोड को ऊंचा करते हैं, बाहर वाली रोड को, ये एंगल कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। इतना एंगल रखना पड़ता है। v इज़ द स्पीड ऑफ दिस व्हीकल, r इज़ द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ एंड g इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। तो अगर इतना एंगल है थीटा तो व्हीकल नहीं गिरेगा और आराम से निकल जाएगा। बात समझ में आई? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो मैंने बताया आपको आज वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको दिक्कत परेशानी अगर आई है इस टॉपिक को समझने में तो मुझे आप कमेंट करिए, मैं कमेंट के द्वारा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और हो सका तो जो है पर्सनल वे में भी उसको सॉल्व किया जाएगा। हमारे पास कोर्सेज हैं डिफरेंट टाइप के जो आपको ऑफ़र किए जाएंगे, बहुत ही कम रेट पर हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं। तो अगर आपको मुझसे पढ़ना है, मुझसे और गाइडेंस लेनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फ़ोन नंबर, फेसबुक आईडी और ईमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, खाली पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, अगर आपको कोई काउंसलिंग भी चाहिए, अगर आप नहीं समझ में आ रहा कुछ भी चीज़ें, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूँगा। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक मेरी बात समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।